पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन के भीतर पेंच फंसा हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर के। उस सीट शेयरिंग के पेंच को सुलझाने के लिए कई दौर की बैठकें हुई, पटना से लेकर दिल्ली तक यात्राएं हुई। कई राउंड की बैठक के बाद यह फैसला नहीं हो पा रहा था कि आखिर कौन किस सीट पर कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन अंततः जब यह फैसला हुआ कि महागठबंधन के भीतर, यानी जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन है, उसके भीतर बिहार में जो 5 दलों का ये समूह है, उस समूह में राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो 26 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। और उसके बाद 9 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 सीटें लेफ्ट के अलग अलग दलों में बांट दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हो रही थी कि जो सीट शेयरिंग के समझौते में जिन सीटों का डिमांड कर रही थी भारतीय जनता, माफ़ कीजिएगा कांग्रेस, उन सीटों को नहीं देकर के लालू प्रसाद ने एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया। इस ट्विस्ट में एक सबसे बड़ा नाम था कन्हैया कुमार का, और उससे भी बड़ा नाम सामने आ रहा था पप्पू यादव का, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कांग्रेस के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी करा दिया और हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस का बिना शर्त समर्थन कर दिया। इसके बदले में कांग्रेस ने पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने का वादा किया। इस बीच में जो कुछ भी हुआ उस सभी चीज़ें आप जानते हैं। पप्पू यादव लालू प्रसाद से मिल करके और तेजस्वी यादव से बातचीत के बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें पलट जाती हैं। पलट ये जाती है कि पप्पू यादव को पहले कहा जाता है कि वो पूर्णिया सीट छोड़ दें, उसके बाद मधेपुरा का चर्चा शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर सुपौल, जिस पर उनकी पत्नी चुनाव 2009 में जीत चुकी थी, 2014 में जीती थी, माफ़ कीजिएगा 2014 में जीती थी। उस सीट को लेकर के अब चर्चा शुरू हो जाती है कि पप्पू यादव को सुपौल भेजा जाएगा। लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती है और अचानक से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद एक फैसला कर लेते हैं जिसमें पप्पू यादव कहीं के नहीं रहते हैं, चारों खाने चित हो जाते हैं। उसके बाद पप्पू यादव जो पूर्णिया में सारा मेहनत कर रहे थे, सारी जो तैयारियां उन्होंने शुरू की थी, वो सब धरी की धरी रह जाती है। इन सारी बातों के बाद अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें अभी भी भरोसा है कि बीमा भारती से टिकट लेकर के, सिंबल लेकर के कांग्रेस उन्हें सौंप देगी। लालू प्रसाद से भी उन्होंने आग्रह किया था, लेकिन इस पर कोई भी समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, और पप्पू यादव ने एक सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है 2 तारीख को उन्होंने नामांकन की तिथि तय की थी, जिसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी, मीडिया का जमावड़ा जुटने वाला था। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव ने अचानक से अपना फैसला बदल दिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी सिंबल प्राप्त कर लेंगे। देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल जो हमारे जन नामांकन में शामिल होना चाहते थे, उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन की तिथि 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल हो गया है। अब इसके पीछे की कहानी आपको बता दें कि उन्हें ऐसा अभी तक लगता है कि जो चीज़ें अब तक गड़बड़ा रही थी वो सही हो जाएंगी। अब इसमें शामिल होने के लिए 4 तारीख को लोगों को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वह गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पप्पू यादव ने अंतिम आग्रह किया है और उसके लिए समय भी दे दिया है, तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि पप्पू यादव ने अब तक जिस तरह का प्रदर्शन किया है और जिस तरह का उन्होंने संयम दिखाया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को देख जरूर रही होगी। क्या होता है इंतजार कीजिए। हमारी नज़र पूरे बिहार में हो रही छोटी बड़ी घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।